दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सपायरी में आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको क्या फास्ट होती है और बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने बताया था कि वन एंट्री आपकी हुई, उसके बाद में दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सपायरी में आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो एक्सपायरी में आपको सबसे पहले ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी में तो निफ्टी की मूवमेंट को भी आपको देखना है। दोनों चार्ट आपको बराबर लगाने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी अदर डायरेक्शन में चलता है और बैंक निफ्टी अदर डायरेक्शन में चलता है। जब दोनों साथ चलते हैं तो मूवमेंट फास्ट होती है और बहुत तेज होती है। तो आपको ये याद रखना है, दोनों स्पोर्ट्स के चार्ट आपको पक्का देखने हैं कि क्या वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। क्या निफ्टी बाइंग दिखा रहा है और बैंक निफ्टी सेलिंग दिखा रहा है, या बैंक निफ्टी बाइंग दिखा रहा है निफ्टी सेलिंग दिखा रहा है। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है और निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको ट्रेड ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। नंबर एक बात तो ये याद रखना है। दूसरा दूसरा दोस्तों, आप प्राइस को देख रहे हैं कि प्राइस सुबह से एक रेंज में है। तो आपको अगर प्राइस की पहले से कुछ नॉलेज है, जानते हैं आप, तो सबसे पहले आप इन द मनी जो 70 60 80 रुपए तक का जो प्रीमियम है उसका जो कॉल या पुट जिधर भी आपका डायरेक्शन है वो आप लेके आए तो पहले से रखें कि मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड जाएगा। उसके साथ में प्रोटेक्शन आप दूर का कोई भी कॉल या पुट, जैसे आपका एंट्री बन रहा है कि मेरा मार्केट का व्यू है कि ऊपर जाएगा, तो आप उसका अपोजिट में एक 3 4 रुपए वाला जो पुट है लास्ट के टाइम में उसको आप बाइंग करके रख सकते हैं, और वो भी मिनिमम क्वांटिटी में, सारा पैसा एक साथ नहीं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो जब एक प्राइस रेंज में रहता है तो जब उस रेंज को ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक करते ही आपको एंट्री नहीं करना है। ध्यान रखना, ब्रेक करते ही आपको एंट्री नहीं करना, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं करना वो बताता हूँ। क्योंकि प्राइस जब झटके से ऊपर जाता है तो उसमें जो एज ए स्कैल्पर होते हैं, जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है उस जगह पे। क्योंकि आप तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, लेकिन वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के वहां पे जो मूवमेंट फास्ट होती है उसमें बुकिंग करते हैं। तो प्राइस कहीं ना कहीं अप साइड जाने के बाद अगर आपने एंट्री ले ली, सपोज करो आपने 80 रुपए का प्रीमियम ले लिया उस टाइम पे, तो 80 रुपए का प्रीमियम 150 तो जाएगा, लेकिन वो 80 के बाद में फिर 60 70 50 भी आएगा। तो आपने अगर एकदम से एंट्री बनाया तो आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आपका एक बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिलेगा अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी लिया हुआ है। वहीं अगर आपने छोटी स्मॉल क्वांटिटी लिया है, जैसे मैंने बताया, अगर नहीं आप प्राइस को एब्जॉर्व कर पाते तो जैसे ही ब्रेक करता है वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। वहां पे आपको क्या करना है, जब वो उस प्राइस रेंज को ब्रेक करके अप साइड जाएगा, अप साइड जाने के बाद वो उसको रिटेस्ट करने आएगा लगभग 30 से 40 रुपए, जब वो नीचे आ जाता है तब आपको बाइंग करना है, और वो भी मिनिमम क्वांटिटी में बाइंग करना है। मतलब ज्यादा लोट एक साथ से बाइंग नहीं करना है। और उस समय में आपको क्या करना है, 3 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके रखना है। 3 स्ट्राइक प्राइस जिसका होगा कि एक का प्राइस होगा लगभग 100 रुपया, एक का प्राइस होगा 80 रुपया, एक का प्राइस होगा 60 रुपया, और अगर आप अदर भी ले सकते हैं तो लगभग 30 रुपए का। यानी कि आपको 4 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने हैं और उनको एक साथ पैसा नहीं लगाना है। उसमें अगर आप एक एक लोट में ट्रेड करते हैं तो एक 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 1 बाय 1 इस तरह करना है, एक साथ नहीं लगाना है। थोड़ा सा भी रिटेस्ट बैक कर रहा है फिर एक फिर एक फिर एक, इस तरह से आपको कैपिटल को डिवाइड करके लगाना है। उसके बाद में एसएल, जैसे मैंने बताया आपको, दूर का पुट या कॉल जिधर भी आपका है उसके अगेंस्ट आप दूर का पुट आप बाइंग करके रख सकते हैं, जो कि 3 से 4 5 रुपए का होगा। दूसरा, जो आपने 4 स्ट्राइक प्राइस लिए थे उसमें अपने पैसे को आपने डिवाइड किया है, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क उससे कम हो जाता है। तो आप क्या करोगे, उसके बाद में जैसे ही वो रेंज को रिटेस्ट करने आता है, उसके बाद जैसे ही वो जो हाई उसने लगाया था, यानी कि रेंज को ब्रेक करने के बाद जो हाई लगाया था उसने, उस पे मार्किंग करके रखना है आपको। लेकिन जैसे ही उस रेंज को ब्रेक करता है वहां से आपको लोड साइड ऐड करना है और प्रॉफिट भी बुकिंग करते रहना है। क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी में जो प्रीमियम है ना, बहुत फास्ट अप डाउन होता है, वोलेटिलिटी बहुत होती है लास्ट के टाइम में। तो आपको इन बातों का पक्का ध्यान रखना है। अभी देखो चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों चार्ट पे थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे हैं निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा था आपको, यहाँ पे देखो ये जो रेंज दिख रही है ना आपको, यहाँ पे काफी टाइम प्राइस यहाँ पे देखो इस रेंज में है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ हल्का सा। यहाँ पे देखो प्राइस काफी रेंज में है। ठीक है, तो मैं बोला था कि यहाँ से अगर आप इमीडिएट बाइंग करोगे ना यहाँ से, तो ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है
ये ब्रेक करने के बाद कम से कम अपने 50% के आसपास भी आएगी। तो अगर आपने इमीडिएट या तो आपको पहले से पता है कि यहाँ पे हमको बाइंग करना है, इस रेंज पे हमको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, है ना, आपके सेटअप के हिसाब से, तो आपने क्या किया, या तो यहीं से आपने इन द मनी या एट द मनी, यहाँ पे जो 70-80 रुपए प्राइस का ऑप्शंस है उसको आपने बाइंग कर लिया, ठीक है, या तो पहले ही बाइंग कर लिया। नहीं तो आप यहाँ जैसे ब्रेक करता ना, तो यहाँ पे बीच में जब इस को ब्रेक करेगा ना, तो आप यहाँ पे एंट्री मत करना, बीच में एंट्री बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीच में एंट्री करोगे तो जब ये ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने बताया था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो भारी अमाउंट में स्कैल्पिंग करते हैं, वो बुकिंग जब करते हैं तो एक प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ से आपको अवॉइड करना है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने आएगा इसकी 50% की, इस कैंडल के 50% या 60% के आसपास जब आएगा ब्रेक करने के बाद, तब आप एक एंट्री बनाना यहाँ से। और एसएल आपका इसके नीचे की कोई भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे ये लो है, ये कैंडल का लो है, तो इसके नीचे का जो भी ऑप्शंस होगा 3-4-5 रुपए का, उसको आप एज ए एसएल की तरह यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि 4 स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करके रखनी है, तो आप देख रहे हो 25,050 की एक कॉल आपकी बनती है, 25,000 की कॉल बनती है ना, 24,950 की बनती है, 24,900 की बनती है। ये आपकी 4 स्ट्राइक प्राइस है, आपको एक साथ इनमें पैसा नहीं लगाना, एक एक लोट में करते हैं या दो दो लोट में करते हैं, आपको कम से कम पैसा लगाना है और आपको अपने पैसे को डिवाइड करके रखना है। और एसएल जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको लगा देना है एसएल, जो दूर का ऑप्शंस होगा उसको बाइंग करते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इस कैंडल को ये नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, तो आपका यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको भी आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप धीरे धीरे अपने जो स्ट्राइक प्राइस है नीचे से बुकिंग करते आ सकते हो, ऊपर बढ़ा सकते हो, नीचे से बुकिंग करते आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका, काफ़ी टाइम रुकने के बाद जैसे ही यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ का जो ऐड द मनी स्ट्राइक प्राइस है उसको ऐड करना है, और फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। प्रॉफिट बुकिंग करना मतलब ये कि आप टॉप कैच नहीं कर सकते हो, और ना ही आप बॉटम पे बाइंग कर सकते हो। कोई भी नहीं करता है कि टॉप पे मैं सेल करूंगा और नीचे बाइंग करूंगा, तो लगभग यहाँ पे आप बुकिंग करो, उसके बाद यहाँ बुकिंग करो, उसके बाद अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो। तो दूसरा फीवो के हिसाब से बताऊं दोस्तों आपको, कि फीवो के हिसाब से लेवल ड्रॉ कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो लगभग यहाँ से इस हाई से हमने इस लो को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, यहाँ से इस लो को ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से देखो 50% के आसपास, ये देखो यहाँ 50% ब्रेक हुआ, इस रेंज का 50% यहाँ से ब्रेक हुआ, जैसे ही एंट्री आपकी हुई, उसके बाद में जैसे इसने ब्रेकआउट किया, तो आपका यहाँ की रेंज तक का प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। अब उसके बाद जब आपने ये रेंज को ले लिया, तो अब क्या करोगे आप उसके बाद में से, अब क्या करोगे, ये जो हाई था, अब क्या करोगे, ये जो हाई था इससे आप ड्रॉ करोगे इस रेंज को, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और निकल के आएगा। जब आपने इस हाई से और इस लो को कनेक्ट किया, तो आपको एक टारगेट ये मिल गया और दूसरा टारगेट आपको ये मिल गया, बस सफिशिएंट है, इतना टारगेट बहुत है आपके लिए। और दोस्तों मुझे आपको यही बताना था कि आप एक्सपायरी में किस तरह से ऑप्शंस को बाइंग कर सकते हो, अपनी कैपिटल को डिवाइड करके एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा कि प्राइस किस तरह से एक्सपायरी के दिन मूव करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।